हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। अपडेट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है, जो अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। इसका जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि शीत युद्ध को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है। क्या कह रहा है? जो शीत युद्ध हुआ था, किसके रूप में संघर्ष के रूप में माना जाए। ऑप्शन ए में है अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन बी में है अमेरिका और जर्मनी, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन और जापान, और ऑप्शन डी में है कौन है भाई? सोवियत संघ और फ्रांस है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, यानी शीत युद्ध आखिर किसको कहता है। शीत युद्ध को समझने से पहले इसका एग्जाम्पल को समझ लो। यानी जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होता। यानी देखो, ऑप्शन ए में है वास्तविक युद्ध, ऑप्शन बी में है संभावित युद्ध, ऑप्शन सी में है आर्थिक युद्ध, ऑप्शन डी में है इसका सामाजिक युद्ध। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शीत युद्ध एक संभावित युद्ध है। क्या है? शीत युद्ध एक संभावित युद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1900 क्या कहता है? ऑप्शन ए में है 1945, ऑप्शन बी में है 1946, ऑप्शन सी में है 1939 और ऑप्शन डी में है 1918। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 ईस्वी को ये समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी को यानी शुरुआती हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था और 1918 को ये समाप्त हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शीत युद्ध कब शुरुआत हुआ, यानी आरंभ हुआ। क्या हुआ था? शीत युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में है 1945, ऑप्शन बी में 1949, ऑप्शन सी में 1914, ऑप्शन डी में 1950। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यानी शीत युद्ध की शुरुआत हुआ था, जो हुआ था 1945 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, शीत युद्ध की समाप्ति हुआ था, यानी शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था जो 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि महाशक्ति बनने की होड़ किसके कारण शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में है कि विचारों की लड़ाई में, ऑप्शन बी में है वर्चस्व की होड़ में, क्या ऑप्शन सी में कह रहा है कि हथियारों की होड़ में, यानी उपरोक्त सभी। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी विचारों की लड़ाई, वर्चस्व, हथियारों की ओर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सोवियत संघ के नेता, या सोवियत संघ ने कौन सा नेता जो कूटनीतिक वित्तीय सहायता किया था। यानी सोवियत संघ का ऐसा कौन सा देश है जो क्या करे, ऐसा वो कौन सा देश है, यानी वो कौन सा देश है जो कूटनीतिक और वित्तीय सहायता किया था। ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है क्यूबा, ऑप्शन सी में है जापान और ऑप्शन डी में है फ्रांस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सोवियत संघ ने कौन सा देश होगा? क्यूबा वित्तीय सहायता किया था, यानी क्यूबा ने कूटनीतिक और वित्तीय सहायता सोवियत संघ किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय, क्या कहते हैं, जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उस समय सोवियत संघ का तो नेता कौन था। आखिर उस समय सोवियत संघ का नेता कौन था? ऑप्शन ए में क्या है? ये ऑप्शन ए में है निकिता खुश्चेव, ऑप्शन बी में है जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी में है मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन डी में है जॉर्ज मार्शल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या कह रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी
क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का जो नेता था वो निकिता खुश्चेव था। कौन था? निकिता खुश्चेव था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष से हुआ था? ऑप्शन ए में है 1952, ऑप्शन बी में है 1962, ऑप्शन सी में है 1972 और ऑप्शन डी में है 1982। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1962 ईस्वी में। कब? 1962 ईस्वी में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्यूबाई मिसाइल संकट किस देश के नज़दीक था? यानी क्यूबा जो है वो किस देश के नज़दीक स्थित था? ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? यानी ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में है रूस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या? यानी क्यूबा जो है वो अमेरिका का नज़दीक था। अमेरिका का नज़दीक होते हुए भी लेकिन वो किसका साथ देता था? सोवियत संघ का साथ देता था। यानी वो समाजवाद को ना मान यानी सोवियत यानी क्यूबा जो है वो समाजवाद को मानता था, पूंजीवाद को विरोध करता था क्यूबा जो। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्यूबा मिसाइल संकट क्या कहता है? क्यूबा मिसाइल संकट को किस चरम बिंदु कहा जाता है? क्या जी? क्यूबा जो मिसाइल संकट हो क्या होता है? क्यूबा मिसाइल क्या कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट को किसका चरम बिंदु कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट के होने की वजह से कौन अंतिम चरम में हो गया? ऑप्शन ए में है शीत युद्ध। क्या? ऑप्शन ए में है शीत युद्ध, ऑप्शन बी में है विश्व युद्ध, ऑप्शन सी में है क्या कहता है? ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में कहता है हथियार युद्ध और ऑप्शन डी में कहता है सामाजिक युद्ध। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्यूबा मिसाइल जो संकट हुआ था आखिरी चरम बिंदु तक कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए यानी शीत युद्ध के होने की वजह से यानी क्यूबा मिसाइल संकट एक चरम बिंदु कहा गया। यानी किसका चरम बिंदु हो गया? शीत युद्ध का चरम बिंदु हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अमेरिका ने क्या कहता है? अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी 1945 ईस्वी को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। वो कहाँ गिराया था? यानी हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि अमेरिका ने जापान, ये क्वेश्चन आ गया, देखो बोलते बोलते ये क्वेश्चन आ गया कि अमेरिका ने जापान की कौन सा पहला शहर में यानी किस क्या कहता है जापान के यानी अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? अमेरिका वो ऐसा कौन सा देश है यानी अमेरिका ने जापान के कौन सा पहला शहर में परमाणु बम गिराया था? ऑप्शन ए में है नागासाकी, ऑप्शन बी में है टोक्यो, ऑप्शन डी में है हिरोशिमा, ऑप्शन डी में है ओसाका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सबसे पहले कब गिराया गया था? यानी 1945 ईस्वी को हिरोशिमा में गिराया गया। कब गया? कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में। क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या कह रहा है कि नाटो का जो मुख्य उद्देश्य आखिर क्या था? ऑप्शन ए में आर्थिक सहायता करना, ऑप्शन बी में है सैन्य सहायता करना, ऑप्शन सी में है शांति स्थापित करना, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या करना था? आर्थिक यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में नाटो का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए में है 1945, ऑप्शन बी में 1949, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1955। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी नाटो का स्थापना 1949 ईस्वी को कब किया गया था? 1949 ईस्वी को किया गया था नाटो की स्थापना। कब किया गया था? 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी साम्यवाद का प्रसार करना, साम्यवाद का विरोध करना, पूंजीवाद का समर्थन करना या युद्ध को रोकना।
सीटो का किस वर्ष स्थापना हुआ? 1954 ईस्वी में सीटो की स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सेंटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सेंटो का मुख्य उद्देश्य था कि मध्य पूर्व से सोवियत संघ को दूर रखना सेंटो का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सा संधि का स्थापना किया था? यानी सोवियत संघ ने जो नाटो का मुकाबला यानी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए कौन सा संधि का इस्तेमाल किया था? कौन सा संधि किया था? कौन सा संधि? इसका ऑप्शन ए है वार्सा संधि, ऑप्शन बी में सेंटो संधि, ऑप्शन सी में है सीटो संधि और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर होगा यानी वर्षा संधि जो है सेंटो यानी सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए वर्षा संधि किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी? क्या कहते हैं? शीत युद्ध के दौरान ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें खूनी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए में है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है इटली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1962। क्या कह रहा है? गुट निरपेक्ष। ऑप्शन बी में है 1961, ऑप्शन सी में है 1962 और ऑप्शन डी में है 1963। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन पहला सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन पहला हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है हवाना, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है बेलग्रेड और ऑप्शन डी में है काहिरा। क्या है? काहिरा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी गुट निरपेक्ष 14वां जो सम्मेलन हुआ था वह हवाना में हुआ था। कहाँ हुआ था? हवाना में। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? ऑप्शन ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन सी में है मार्शल टीटो और ऑप्शन डी में है जोसेफ स्टालिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरुआत हुआ था? ऑप्शन ए में है क्या है? ऑप्शन ए में है 1955, ऑप्शन बी में है 1961, ऑप्शन सी में है 1975 और ऑप्शन डी में है 1981। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन जो पहला हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन पहला हुआ था। कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गुट निरपेक्ष ऑप्शन ए में है साम्राज्यवाद का विरोध करना, ऑप्शन बी में है समाजवाद का समर्थन करना, ऑप्शन सी में है युद्ध को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी में है पश्चिमी देशों का समर्थन करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवादों का विरोध करना यानी साम्राज्यवाद का विरोध करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन ए में है शांति बनाए रखने के लिए, यानी ऑप्शन बी में है साम्यवाद का प्रसार को रोकने के लिए, ऑप्शन
सी में है पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी में है युद्ध को समर्थन करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, साम्यवाद का प्रसार को रोकना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि वो कौन सी संधि जो दक्षिण पूर्वी एशिया को साम्यवाद को विरोध करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा वो कौन सा संधि है, यानी वो कौन सा संधि का नाम है जो दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद का विरोध करने के लिए बढ़ावा दिया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या, यानी सीटो होगा। कौन क्या होगा, सीटो होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि अवरोध का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में युद्ध का भय, ऑप्शन बी में है सामाजिक संतुलन, ऑप्शन सी में है संधि का उल्लंघन, ऑप्शन डी में है शांतिपूर्वक युद्ध। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, यानी सामरिक संतुलन। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, 28 में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा कि सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किया था। आखिर वो कौन सा संधि है जिसके तहत सोवियत संघ ने एक हथियार तैनात किया था। ऑप्शन ए में है सीटो, ऑप्शन बी में है वार्सा, ऑप्शन सी में है सेंटोर, ऑप्शन डी में है नाटो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, यानी सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार किया था, यानी वर्षा संधि के तहत परमाणु हथियार को तैनात किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यानी ऐसा वो कौन सा देश है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है जर्मनी और ऑप्शन डी में है जापान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला जो देश है वो भारत है। कौन है, भारत। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में युद्ध में तथ्यरत रहना, ऑप्शन बी में साम्राज्यवाद का विरोध करना, ऑप्शन सी में है पूंजीवाद का समर्थन करना और ऑप्शन डी में है हथियार बनाना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवाद का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में है आर्थिक सहयोग बढ़ाना, ऑप्शन बी में है सैनिक सहयोग बढ़ाना, ऑप्शन डी में है साम्राज्यवाद का समर्थन करना, ऑप्शन डी में है हथियार की होड़ बढ़ाना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, आर्थिक सहयोग बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं को किस संस्था ने प्रसारित किया था। क्या कहता है, नव अंतर्राष्ट्रीय, क्या कहता है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं को किस संस्था ने प्रस्तावित किया था। यानी अंकटाउट या नाटो या सीटो या सेंटो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अंकटाउट होगा। क्या होगा, अंकटाउट यानी UNCTD, अंकटाउट होगा। क्या होगा, अंकटाउट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, किस वर्ष अंकटाउट की स्थापना हुआ था।
ऑप्शन ए में है 1962, ऑप्शन बी में है 1964, ऑप्शन सी में है 1965 और ऑप्शन डी में है 1972। इसका स्थापना मुख्य यानी इसका स्थापना ऑप्शन डी होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पालन कौन सा देश कर रहा था? ऑप्शन ए में है भारत, अगला ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है रूस, क्या है ऑप्शन सी में कौन है रूस, ऑप्शन डी में है जापान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गुटनिरपेक्ष पालन करने वाला कौन देश है? ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, भारत। क्या भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पालन करने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि वर्षा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्षा जो संधि था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्षा संधि का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन ए में नाटो के देशों का मुकाबला करना, ऑप्शन बी में है नाटो में शामिल होना, ऑप्शन सी में है युद्ध करना और ऑप्शन डी में है आर्थिक मदद करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है नाटो के देशों से मुकाबला करना, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में क्या, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी किस वर्ष जो है यानी परमाणु प्रसार संधि का अप्रसार संधि का हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन ए में 1960, ऑप्शन बी में 1962, ऑप्शन डी में है 1965 और ऑप्शन डी में है 1968। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु अप्रसार संधि की हस्ताक्षर जो किया गया था 1962 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि कोरिया में शीत युद्ध के दौरान किस वर्ष हुआ था? यानी कोरिया में शीत युद्ध के दौरान संघर्ष किस वर्ष हुआ था? ये जो कोरिया है उसमें शीत युद्ध के दौरान किस वर्ष संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ये है 1950, 1948, 1950, ऑप्शन बी में 1950, 1953 और ऑप्शन डी सी में है 1955 से 1957 और ऑप्शन डी में 1960 से 1962। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कोरिया की लड़ाई में शीत युद्ध के दौरान जो संघर्ष हुआ था 1955 से 1957 में बीच में हुआ था। 1955 से 1957, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है? किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए में ऑप्शन ए में है दो ध्रुवीयता, क्या ऑप्शन ए में है दो ध्रुवीयता, ऑप्शन बी में एक ध्रुवीयता, ऑप्शन सी में है तटस्थता और ऑप्शन डी में है गुटनिरपेक्षता। यानी क्या कर रहा है 38 में क्या कर रहा है कि बर्लिन की दीवार का जो प्रतीक माना जाता है शीत युद्ध का प्रतीक यानी द्विध्रुवीयता का, और यानी ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? द्विध्रुवीयता। क्या द्विध्रुवीयता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि शीत युद्ध के किस समय में दोनों महाशक्तियों का बीच समझौता हुआ था? ऐसे ये शीत युद्ध है आखिर वो किस दशक के समय, यानी किस दशक के समय दोनों महाशक्तियों के बीच एक समझौता हुआ था? कब हुआ था? 1960 के दशक, 1962 के दशक, ऑप्शन सी में है 1950 के दशक और ऑप्शन डी है 1970 के दशक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? क्या कर रहा है ऑप्शन, यानी क्या कर रहा है परमाणु जो है वो क्या कहता है परमाणु प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए में 1960, ऑप्शन बी में 1963, ऑप्शन डी में है 1968, ऑप्शन डी में है 1972। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि नाटो किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन बी में है दक्षिण एशिया,
ऑप्शन सी में है मध्यम पूर्वी, ऑप्शन डी में है पूर्वी यूरोप। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा क्या, उत्तरी अटलांटिक जो है नाटो के क्षेत्र से संबंधित है। किससे? नाटो के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, 1962 ईस्वी में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात किया था? ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है सोवियत संघ, ऑप्शन सी में है जापान और ऑप्शन डी में है ब्रिटेन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। यानी क्यूबा मिसाइल ने जो परमाणु तैनात किया था वो कौन किया था? अमेरिका ने किया था। कौन किया था भाई? वो सॉरी किसने किया था? परमाणु तैनात जो किया था वो सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने 1962 ईस्वी में जो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान ही वो अपना सारा यानी सैनिक उड़ीक लेकर कहाँ पर भेज दिया था? यानी सोवियत संघ ने क्यूबा में भेज दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में यानी 44 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है बेलग्रेड, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है काहिरा, ऑप्शन डी में है हवाना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 44 का करेक्ट आंसर होगा प्रथम ये हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। कब बात? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? 45 में क्या कह रहा है? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है यानी ऑप्शन ए में है व्यापारिक प्रणाली में सुधार, नंबर 2 ऑप्शन बी में है साम्यवाद का समर्थन, ऑप्शन सी में है पूंजीवाद का प्रचार और ऑप्शन डी में है युद्ध को रोकना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी व्यापारिक प्रणाली क्या है? व्यापारिक प्रणाली में सुधार। क्या है? व्यापारिक प्रणाली में सुधार इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है तटस्थता, ऑप्शन बी में है पृथकवाद, ऑप्शन सी में है गुट निरपेक्षता और ऑप्शन डी में सहयोग। गुट निरपेक्ष का दूसरा नाम ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करें? सेंटो किस देश से संबंधित में है? ऑप्शन ए में है मध्यम पूर्वी, ऑप्शन बी में है दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन सी में है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी में है पश्चिमी यूरोप। मेरा जो करेक्ट आंसर होगा मध्यम पूर्वी। क्या भाई? मध्यम पूर्वी सेंटो के संबंधित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका किस विचारधारा का समर्थन करने लगा था? जो द्वितीय विश्व हुआ था उस समय की समाप्ति के बाद अमेरिका किस विचारधारा को समर्थन करने लगा? ऑप्शन ए में है साम्यवाद, ऑप्शन बी में है पूंजीवाद, ऑप्शन सी में है तटस्थता, ऑप्शन डी में है गुट निरपेक्षता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पूंजीवाद यानी ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है किसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कर रहा है? शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी क्या अगर शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य यानी किसी देश को अत्यधिक शक्ति बनने से रोकना या युद्ध को रोकना, हथियार की होड़ या सैन्य सहयोग। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि शक्ति जो संतुलन है, क्या कह रहा है? शक्ति जो संतुलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है शक्ति संतुलन होने का? यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी किसी देश को अत्यधिक शक्ति बनने से रोकना। क्या है? शक्ति संतुलन का मतलब क्या? किसी भी देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना ही शक्ति संतुलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? 9 स्वतंत्र देश, ऑप्शन बी में है यूरोप के देश और ऑप्शन सी में है पूंजीवादी देश और ऑप्शन डी में है युद्ध करने वाला देश। या तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए यानी तीसरा दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो 9 स्वतंत्र देश को ही तीसरा दुनिया कहते हैं। मेरे दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये
चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए लव यू, टाटा। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।